प्यारे दुलारी साध संगत जी, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। देवी और महापुरुष सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकार हरि जी के दर्शन और उनकी अद्भुत अमृतवाणी का आनंद हम सभी जीवात्माओं को बहुत जल्द मिलने वाला है। बहुत जल्द शासन प्रशासन की मंजूरी मिलते ही नारायण साकार हरि जी के शक्ति का साथ का आयोजन निकट भविष्य में बहुत जल्द होगा। हम सभी जीवात्मा साधु संत महात्माओं पुण्यात्माओं की रज दूर लेने का सौभाग्य प्राप्त और नारायण साकार हरि जी के दर्शन उनकी ब्रह्मवाणी का सौभाग्य हम सभी को बहुत जल्द मिलने वाला है। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी की चर्चा अपने परिवार में रहकर वर्तमान समय में करते रहें और महामूल मंत्र का सहारा ना छोड़ें। वर्तमान समय में यही माध्यम है। देवी और महापुरुषों नारायण साकार हरि जी आज इस धराधाम पर संपूर्ण सत्ता में विराजमान है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण साकार हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर सेवा करते हुए मानव मानव को गले लगाते हुए मानव मानव से प्रेम करते हुए बिखरी हुई मानवता को जोड़ते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। तो देवी और महापुरुषों मिलते हैं इसी और अगली नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपने आराध्य नारायण साकार हरि जी का गुणगान, नारायण साकार हरि जी की चर्चा करते रहें। इसी में हम सभी का परम मंगल है। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के पावन कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। आपका दिन शुभ हो। यहाँ कोई प्रचार प्रसार तो है नहीं, हमारा आगमन इसी मानो मंगल मिले सद्भावना समागम के लिए हुआ है। 5 महापुरुष आके बैठे तब भी हमारा काम होगा, 50,000 है तब भी काम होगा, क्यों हमें तो कार्य करना है। जब तक तन में प्राण है हमें शब्द के कार्य से भागना तो है नहीं। कब कहाँ जाएंगे? अरे भाई हर किसी को देखो, भागने वाले भाग भाग के मर गए, क्या क्या करके क्या हुआ, भागते ही रहे। लेकिन आज मौका मिला है, समय मिला है, अपने प्रभु परमात्मा जो ब्रह्मांड के कुल मालिक है, जो ब्रह्मांड के रेफरी है, जब उनका दीदार हो गया अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो संत मर्द कहता है माया मरी न मन मरे, मर मर जात शरीर आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास संत मत कहता है। और आप ये भी ध्यान रखें, पूर्ण रूप में ध्यान रखना चाहिए। कोई शब्द आपकी समझ में आ गया है, गांठ में बांध लो, कर्म में ढालो, सेवा कर्म में जुटो, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए। और किसी भक्त ने पूछा कि परमात्मा कैसे रिश्ते हैं, तो बताने वाले ने कहा झूठ छल कपट छिद्र मोह भावा निर्मल मन मोह भावा, तो बात बनेगी। झूठ भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, चालाकी चतुराई भरी हुई है, तो संसार का विषय नहीं है। ये संसार का भोजन है, ये आत्मा का भोजन नहीं है। इसलिए ये प्रैक्टिस है, करत करत अभ्यास जगत रहे सुजान, ये प्रैक्टिस है। जब गंदे नाले में भिगोए कपड़े साबुन लगाए, हट गए, हाथ जल गए। अब आप देख लीजिए इस मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी प्रकार का धर्म पाखंड आडंबर है, विश्वास है, ढकोसला है, तो आप लोगों को
विचार करना चाहिए। ऐसा है तो दोबारा यहाँ आने की कभी चेष्टा मत करना, कोशिश मत करना। अगर हम आपको धोखा देते हैं तो हम कभी मत आना। क्यों? अगर देखें जब विष्णु भगवान के द्वारपाल जय मिले ने कुछ गुस्ताखी की ऋषि के साथ, तो ऋषि ने क्या कहा, जाओ तुम दोनों धोखेबाजों की दुनिया में जाओ। संसार के लिए कहा, धोखेबाजों की दुनिया में जाओ, संसार धोखेबाजों की दुनिया है। और क्या कहा, तुम्हें 3 जन्म राक्षस बनना ही पड़ेगा। जो नाम कई नामों से जानते हैं, हिरण्यकशिपु के नाम से जानते हैं, हिरण्याक्ष के नाम से जानते हैं, रावण कुंभकर्ण के नाम से जानते, तो 3 जन्म बनना पड़ेगा, ऐसा ऋषि ने श्राप दिया। जब बात विष्णु तक पहुंची तो विष्णु ने कहा कि आप अपने कर्तव्य से गिर गए, अपने कर्तव्य से गिर गए। ऋषि ने श्राप मेरी मर्जी से दिया है, अपनी मर्जी से नहीं दिया। तो वैदिक काल का लेख कहता है, इन शरीरों में रावण कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और इस धोखेबाजों की दुनिया फंस गए। जिस तरह से अपराधियों के गिरोह में कोई सज्जन व्यक्ति फंस जाता है तो गिरोह उसको भी अपराधी बना देते हैं, वहां से निकलने नहीं देते। इसलिए जो बेशनी में डूबे पड़े हैं, अपराधीकरण करते, अपराध में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की परेशानी से बच के रहना चाहिए। कुछ समय पहले हमारी मौजूदगी राजस्थान में आयोजन ऐसा हुआ, कौन कितने समय से कौन से अपराध में संलिप्त है, पेपर लीक का मामला था। हमारी वहां मौजूदी थी, जिसने आयोजन कराया उसी कोठी में हमारा परिवार। तो ये सब कुछ किया हुआ कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, झेलना ही पड़ता है। और मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। अब यहाँ बैठकर हम आपको पुस्तकें पढ़ी और पढ़ के किस्सा कहानी सुनाए, चुटकुले सुनाए, हम आपको धोखा नहीं दे सकते। जो शब्द अभी तक आपने श्रवण किए, कोई चुटकुला नहीं, कोई किस्सा नहीं, सब प्रमाणिक है। किसी की समझ आए न आए हो जाएगा, आप समझ सकते हैं। मौके बार बार नहीं मिलते, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। महंगाई का जमाना है, जहां प्रवास करते हैं, सब परिवार रहते हैं, किराया भाड़ा खर्च कर जब मानव मंगल मिलन सत्तावना समागम में पहुंचते हैं, आपका दायित्व बनता है जी भर के अंतःकरण से नारायण शंकर हरि परमात्मा का दीदार करें और एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें। तो नोट कर लो, यहाँ से आप सत्य की दात लेके जाएंगे, यहाँ से खाली ज्यादा संभव नहीं। और मटर गश्ती करते रहे तो भैया देखो, आप जाने आपका जाने ना, मटर गश्ती करने वालों को क्या मिलेगा, क्या भाई। किसी मालिक ने अपने खेत में मजदूरी के रूप में हमें बुला के ले गया, और भी मजदूर हैं, खेत में निराई का काम सौंपा, निराई करनी है, खरपतवार दूर निकालना है, फसल साफ करनी है। और हम जाकर मेड़ पे बैठकर बीड़ी पीते रहे, चिलम पीते रहे, काम करेंगे नहीं। शाम को जब मजदूरी देने का नंबर आएगा तो सब मजदूरों ने काम किया है, मालिक सबको मजदूरी देगा,
जिसने मेड़ पर बैठकर, खेत की मेड़ पर बैठकर बीड़ी पी है, चिलम पी है, खेत में काम नहीं किया, मालिक उसे मजदूरी नहीं देगा। ये पंचायत घर नहीं है, ये पंचायत करने की जगह नहीं है, ये समझनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं हमारे पास न रूप है, न रंग है, न वेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला है, न तिलक छापा। आप ये भी देख रहे हैं किसी तरह से हम साधु संत महात्मा बाबा है नहीं, इसलिए हमने उजागर कर दिया है कि हम तो मात्र करकार चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। तोता खड़ा बाजार में, हर भक्त की मांगे खैर, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से डर। तो आप राम जी का भजन करो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गढ़ में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से मारा। 22 जनवरी 2024 को आपके देश के, आपके माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र आता है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ, आज भी रंगा हुआ। कौन रोकता है? आपके माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, चलना न चलना हमारा अपना काम। आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने रास्ता दिखा दिया, अयोध्या का मार्ग दे दिया, चलना न चलना हमारा अपना काम। जिधर जाओगे उधर पहुंच जाओगे, और आत्म कल्याण चाहोगे तो ब्रह्मांड के रचयिता को समर्पण करना ही पड़ेगा। तो शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी किसी की पूजा करो, मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, मंदिर बनवाओ, आपकी मर्जी है। लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया समझ सकती है, सभी पढ़े लिखे हैं, मंदिर बनवाओ, जगह जगह शिवालय बनवाओ, जरूरी होगा, लेकिन जो आप शरीर लिए बैठे हैं ये महामंदिर परमात्मा ने बनाया है। इस महामंदिर को भूल गए तो आप जाने आपका जाने काम। जिस गर्मी तस भरनी, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। नारायण साकार संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। यहाँ सारा का दृष्टि का है, बोलने का नहीं। इतना कुछ तो आपके लिए आ गया। तो शब्द शक्ति को पहचानो, शब्द शक्ति को पहचानो। कौन सा शब्द? ब्रह्म बाण है, समझो। वह शब्द का प्राकट्य हुआ किस घट से हुआ? संसार की संरचना। वह शब्द का प्राकट्य हुआ किस घट से हुआ? ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। वह शब्द का प्राकट्य होगा किस घट से होगा? संहारक कार्य भी होगा। शब्दों को हल्के में न ले। अगर शब्द का दुरुपयोग करेंगे किसी के साथ तो झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है, मारकाट हो जाती है। और शब्द का सही इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे तो दुश्मनी से दोस्ती हो जाती है। कोई मिशन संस्थापन, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गिरजाघर जो भी है सब पूजनीय स्थान है। पूजा होती है, ब्रह्म की पूजा होती है, श्याम जी की पूजा होती है, शंकर ब्रह्मा की पूजा होती है, देवी दुर्गा काली की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। जिसका मन है जहाँ जाता है वो करता है। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए, समझते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे जबरे पत्थर बांधे हुए हैं, पत्थर बने होने के कारण इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। धोखा हम नहीं दे पाएंगे। और ये
मोह माया वासना भेद आदि के पत्थर सद्ज्ञान सत्कर्म से हटते जाए, शांत होता जाएगा। अंदर से हल्के होंगे, बाहर से हल्के होंगे। प्रहलाद को नहीं देखा, ध्रुव को नहीं देखा, मीरा जी को नहीं देखा, पार्वती जी को नहीं देखा, लक्ष्मी जी को नहीं देखा, सती अनुसैया जी को नहीं देखा, सरस्वती जी को नहीं देखा। इन्हीं शरीरों में नाम आता है। अगर आज ईमानदारी निष्ठा से सदमार्ग पर चल पड़े तो आपको देवी बनने में देर नहीं लगेगी, देवता बनने में देर नहीं लगेगी। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और किसी को सुनना चाहे तो आपकी मर्जी है। हमने तो आपको सुनाया नहीं, हमने सुनाया नहीं है, हम तो यहाँ आकर देख रहे थे। और देख रहे थे वो पूर्व में भी क्रिकेट मैच का ही दिखा दिया। रेफरी का निर्णय खिलाड़ी पक्ष विपक्ष कोई हो, रेफरी के निर्णय को टाल नहीं सकता। अगर कहीं इग्नोर मतलब मना किया किसी खिलाड़ी ने तो आपने सुना होगा तीसरा नेत्र बना दिया गया है। तीसरे नेत्र के निर्णय को कोई टाल नहीं सकता। तो निराकार साकार तू जग के पालनहार है, बेअंत लीला तेरी दाता परम पार। निगड़े सोहरे कुछ अंतर नहीं, इसलिए कुछ क्षण पूजा अपना सेवन किया होगा। अनंत आंखों वाले से कुछ छुपा हुआ नहीं है। दुनिया को कर्म करने को सुता को छोड़ दिया है और भोगने के लिए बर्तन। जैसा भोगे वैसा कर्तव्य। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं तो कोई भी महापुरुष है, अपनी खुद बीती बता सकते हैं, भाषण देने की जरूरत नहीं। ना शांत बैठे रहिए, तेजी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। माननीय सम्मानित पंडित नंदराम दीक्षित जी, शहर मैनपुरी, जनपद मैनपुरी, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय पंडित नंदराम दीक्षित जी। साथ संगत जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। माननीय सम्माननीय संजय सिंह, ग्राम प्रतापपुर, जनपद औरैया, उत्तर प्रदेश, आपके चौड़े में निवेदन प्रार्थना है कि आए, खुद बीती रखने की कृपा करें। माननीय सम्माननीय साथ संगत जी प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, जब हम इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में सत्य के साथ में नहीं आया करते थे, तनिक बैठी मिस्टर
पूर्व अपर पुलिस अधीक्षक श्री मनसाराम गौतम जी, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये माइक आवाज फट रही है। जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, मैं वर्ष 2004 में जनपद मथुरा में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत था, सेवारत था और सेवा के दौरान, उसी दौरान मेरे एक अधीनस्थ कर्मचारी, मेरे अधीनस्थ एक आरक्षी पद पर मेरे सहयोगी कर्मचारी, उन्होंने अपना परमार्थ पुरुषार्थ समझकर मुझे उन्होंने ये अवगत कराया, प्रेरित किया, मुझे समझाने की कोशिश की, मुझे रास्ता दिखाने की कोशिश की कि इस पूरे कायनात, पूरे ब्रह्मांड के सृजनहार, सृष्टि के रचयिता, इस संपूर्ण संसार, संपूर्ण सत्ता के मालिक नारायण साकार हरि जी, एक बात बताएं श्रीमान जी। जी मालूम, जी मालिक। सारे दिवस स्त्री पुरुष, पशु पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जो भी योनियां हैं, सभी पेट भरने की भागदौड़ में लगे रहते हैं और भागदौड़ करते 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 पूरी जिंदगी निकल जाती है। जवानी से बुढ़ापा भी आ जाता है। शरीर की मृत्यु के बारे में संज्ञान ले तो समझ में आता है, माता के उदर में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। माता के उदर से बाहर निकलते ही मृत्यु हो जाती है। 2-4 दिन में भी हो जाती है, महीने 2 महीने में हो जाती है। किशोर अवस्था भी नहीं मिलती, किशोर अवस्था में मृत्यु हो जाती है। जवानी नहीं मिलती, जवानी में हो जाती है। बुढ़ापे में भी तो पूरे जीवन भाग दौड़ में लगे रहते हैं, पेट भरने की खातिर, पेट भरने के खातिर। लेकिन मरते दम तक ये तरीका ठीक नहीं है। मरते दम तक कोई बता दे, सुना होगा, किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा पेट भर गया। भूखा ही मर जाता है। जब भूखा मर जाता है, अंतमता सोगता, तो आने वाले जन्मों में उसी गति को प्राप्त होता है। तो श्रीमान जी आए थे हर भजन को होटल लगे कपास। इस संसार में भाग दौड़ की जिंदगी है। कौन कितना भाग पाता है, कौन कितने महल बना पाता है, कितने कारखाने मील बना पाता है। प्रेम से बोलिए सत्य रूपी ज्वाला नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।
जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।